और वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर दौरे में अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अलवर में पानी की परेशानी के बाद सफाई का दूसरा बड़ा विषय है जिसे हम सब मिलकर दूर कर सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार के बजट पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। साथ ही राजस्थान सरकार के बजट में अलवर को काफी कुछ मिला है। इनमें पेयजल प्रोजेक्ट भी शामिल है। साथ ही बायोलॉजिकल और साइंस पार्क विकसित होंगे। यादव ने कहा कि ईआरसीपी योजना को लेकर एमओयू में अलवर भरतपुर के साथ कोटपुतली और खैरथल को भी शामिल किया गया है। वहीं राज्य बजट में सिलिसेड से शहर में पानी की आपूर्ति को लेकर 23 करोड़ 26 लाख रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि अलवर को क्लीन और ग्रीन बनाना होगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शनिवार को अलवर में औद्योगिक संघों द्वारा आयोजित बजट संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सर्व समावेशी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्रीय बजट में हर वर्ग के आगे बढ़ने के प्रावधान किए हैं। उन्होंने बताया कि बजट में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार के बजट में अलवर जिले के लिए जलापूर्ति सहित अन्य प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि गोविंद गर्ग, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, अशोक गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, राजेश गुप्ता और निकुंज सांधी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हम एक ऐसे माहौल और एक ऐसे विजन को क्रिएट करें जिसमें अलवर में हम जागरूकता पैदा करके अलवर के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरा मानना है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। वो चमत्कार ये हुआ है कि देश में पॉलिसी को लेकर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बनी है और इसलिए 10 साल के बाद ये जो 11वें साल का बजट है, ये केवल जो सरकार ने पिछले 10 सालों में जो बेसिक बुनियादी चीजें थी उससे आगे बढ़कर के अब विकसित भारत की आकांक्षाओं को कृषि क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट में, इंक्लूसिव ग्रोथ में, मैन्युफैक्चरिंग में, अर्बन डेवलपमेंट में, ऊर्जा संरक्षण में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अनुसंधान में और नई पीढ़ी की सुधार की दृष्टि से बड़े काम किए हैं और इसलिए इन सब बड़े कामों में हम मिलकर के साथ चलें और अपने अलवर के विकास करने का काम करें। अलवर में बायोलॉजिकल पार्क मंजूर हुआ है, एक अलवर में साइंस पार्क मंजूर हुआ है, नगर वन को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और भी क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा उद्देश्य हमारा करने का अर्थ है कि क्लीन और ग्रीन अलवर बनना चाहिए और जो सबसे भविष्य में इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने की दृष्टि से बरगढ़ में मालाखेड़ा, नौगांव के क्षेत्र को भी बढ़ाने का विषय है। विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पे पॉलिटेक्निक का विषय आया है, लेकिन सरकारी अस्पताल को भी सुधारने की दृष्टि से संजय जी के अच्छे प्रयास से बच्चों के वार्ड का भी काम हुआ सरकार के द्वारा दिया गया है। बजट में सरकार के द्वारा जो 28 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन क्रिटिकल मिनरल्स की कस्टम ड्यूटी 0 करी गई। उसका सबसे बड़ा लाभ जो हमारे नौजवान भी यहाँ इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जैसे सिलिकॉन क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ऐसे जो मिनरल्स हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लाइमस्टोन को बेस करके तो कई इंडस्ट्रियां बनी हुई हैं, तो उसमें कस्टम ड्यूटी कुछ चीजों में तो घटा करके 28% करी है। और दूसरा जो विषय है, अभी सरकार के द्वारा मोबाइल संबंधित जो एक्साइज है, सर्किट बोर्ड्स पे जो कस्टम ड्यूटी घटाई है, उस पे भी जो यहाँ की जो छोटी एमएसएमई इंडस्ट्री है उसको फायदा होने का काम रहेगा। और मेरा ये विश्वास है कि अभी जो बजट आया है इसमें पानी और सड़क के अलावा भी अगर देखें
तो अकेले अलवर में 55 करोड़ से ज़्यादा सड़क के कार्य, बिजली समस्याओं को हल करने के लिए 220 किलोवाट के GSS के निर्माण कार्य को भी प्रारंभ करने का काम बजट में किया गया है।